गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने यूनिट 2 के व्यापक अभिलेख के बारे में जानेंगे कि क्या है जो हमने पाठ्यक्रम में प्रीवियस क्लास में निर्धारित कर दिया था। दिनांक 14 अगस्त 2nd ईयर यूनिट 2 assessment for learning। अपने इस यूनिट के अंतर्गत व्यापक अभिलेखों के बारे में बात संक्षिप्त परिचय हम जान लेते हैं। देखिए, आज के समय में आंकलन का व्यापक जो अधिगम है उनके बारे में विभिन्न विद्वानों ने बताया है कि आज हम जो भी अध्ययन करते हैं वो अध्ययन के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें निरंतर प्रयासरत होना पड़ता है। हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों द्वारा जो भी अध्ययन किया जाता है उस अध्ययन का एक पहलू होता है कि उस अध्ययन के मुख्य कारण होते हैं कि विद्यार्थी को क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। क्या विद्यार्थी उचित अध्ययन या अधिगम कर रहा है। हम पहले बिंदु की बात करेंगे कि आज जितना भी अध्ययन होता है वह विद्यार्थी के उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है और उसे विद्यार्थी को चाहिए कि उसे अपने परिक्षेत्र के लिए क्या अध्ययन करना चाहिए और जो अध्ययन किया जा रहा है क्या वह अध्ययन उचित है, उससे हमें अधिगम हो पा रहा है। इन सब बातों के लिए विद्यार्थी को चाहिए कि अपने लक्ष्य को निर्धारित मानते हुए उद्देश्य की पूर्ति के लिए अध्ययन शुरू करना चाहिए और वह अध्ययन उद्देश्य को साधते हुए लक्ष्य से भेद होना चाहिए। उसमें कितना अधिगम करना चाहिए, कब करना चाहिए। अधिगम समय पर पूरा होना चाहिए। कहा जाता है काम ऐसा जब खेती सुखाने अर्थात समय बीत जाने के बाद अध्ययन करना उचित नहीं है। ठीक उसी प्रकार एक विद्यार्थी के द्वारा अपने लक्ष्य की निर्धारित समय अवधि के अंतर्गत ही उस विषय वस्तु का अधिगम कर लेना चाहिए। जैसे आज वर्तमान में आप बीएड पाठ्यक्रम में हैं और बीएड पाठ्यक्रम के दौरान ही बीएड के पाठ्यक्रम को पूरा नहीं कर पाते हैं तो आने वाले भविष्य में आपके लिए पाठ्यक्रम जटिलता प्रदान करता है और बहुत बड़ी कठिनाइयाँ आपके सामने आती हैं। अतः इस पाठ्यक्रम को समय रहते हुए पूरा कर लेना चाहिए। जब इस पाठ्यक्रम के पहलुओं को हम बात करेंगे कि पाठ्यक्रम
में केवल अपना ही एक रोल नहीं होता, इसके लिए अध्यापक को देखना चाहिए कि विद्यार्थी क्या कितना कब अधिगम क्या कितना कब अधिगम कर रहा है। अर्थात अध्यापक और समाज को, क्योंकि अध्यापक भी एक सामाजिक प्राणी है, विद्यार्थी भी एक सामाजिक प्राणी है, तो उसे देखना चाहिए कि विद्यार्थी को किस समय क्या अध्ययन करना चाहिए। अर्थात जब परीक्षा आती है तो जैसे आपकी बीएड की परीक्षा है तो आपको केवल बीएड का ही अध्ययन करना चाहिए, और यदि कब करना चाहिए कि बीएड सत्र के दौरान ही, सत्र के मध्य या दौरान करना चाहिए। कितना करना चाहिए? जितना अधिक अधिगम होता है, अधिगम कर पाता है, उतना अधिगम करना चाहिए। अर्थात विद्यार्थी को, क्योंकि अध्ययन की बुभुक्षा कभी शांत नहीं होती है, इसीलिए अध्ययन है वो पूरा करते हुए रखना चाहिए कि जितना हो सके, क्योंकि इसमें कहा जाता है न चोराहार्यम न च भ्रात्यवादनम न च राजहारी न च भारकारी। अधिगम कोई भारकारी नहीं होता है, न इसे कोई चुरा सकता है। इसीलिए अधिगम को जितनी मात्रा में जितना भी सीखा जाए उतना कम है, क्योंकि यही एक ज्ञान की पिपासा है। व्यक्ति जन्म से लेकर के मृत्यु तक ज्ञान को पिपासित रहना चाहिए। इसीलिए हमें असेसमेंट फॉर लर्निंग के आज इस व्यापक आंकलन के बारे में केवल संक्षिप्त में जानकारी करेंगे कि विद्यार्थी को क्या पढ़ना चाहिए। विद्यार्थी को वो पढ़ना चाहिए जो विद्यार्थी के समय पर काम आ सके। क्या विद्यार्थी उतना अधिगम कर पा रहा है, ये जानकारी उसे अध्यापक और समाज के द्वारा जब हम विभिन्न प्रकार के परीक्षणों द्वारा देखते हैं तो उससे हमारे आंकलन का पता लगता है, और उन्हीं आंकलन के आधार पर हमें देखना चाहिए कि अधिगम कितना हो रहा है और अधिगम जो किया जा रहा है वो सटीक है या नहीं। अधिगम समय पर पूरा होना चाहिए। अधिगम को देखना चाहिए, अध्यापक को देखना चाहिए कि विद्यार्थी है वो क्या कितना कब अधिगम करता है। इसके लिए उसे इन परिस्थितियों को भांपते हुए हम अपने इस यूनिट को अल्पा रम्मा खेमकरा से प्रारंभ किया है। हमें आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देता हूँ कि कल स्वाधीनता दिवस है, तो स्वाधीनता दिवस की महाविद्यालय परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका यह दिन मंगलमय हो और आप भी अपने अध्ययन के प्रति स्वाधीन होकर के स्वाध्याय में लगे, यही मंगल कामना मैं भारत माँ से करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।